जय हिंद दोस्तों, अभी एक चार्ट रिलीज हुआ है और ये चार्ट आपकी पोल खोलेगा, असलियत खोलेगा। यानी सरकार जानती सब कुछ है, मानती नहीं है। एमओडी जानता सब कुछ है, मानता नहीं है। यानी इनको सबको पता है कि ये इस तरीके का ये चार्ट है और इतने परसेंटेज आपकी बढ़ोतरी हुई है और किसके साथ क्या भेदभाव हुआ है। और इन टेबलों के हिसाब से हमें यानी अभी जो एरियर और पेंशन संशोधन हुआ है ये आपकी टेबल नंबर 7 और 8 हैं। और अभी ये चार्ट कुछ हकीकत कह रहा है, जरा इसके बारे में हम अपने व्यूअर्स को शेयर करना चाहते हैं कि 7th पे सीपीसी स्केल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, यानी 2016 से जो 7th पे सीपीसी है और उसकी तनख्वाह किस हिसाब से होनी चाहिए थी पेंशन मिलिट्री सर्विस पे को लगा करके, और कितने परसेंट बढ़ोतरी का जो उन्होंने फॉर्मूला था और आखिर मिला क्या। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं, आपको देख के इस बात की हैरानी होगी और वो सामने मैं आपको क्लियर करूंगा। क्या ऐसा है, क्या एक लेफ्टिनेंट 2016 के बाद 41,200 बेसिक पेंशन ले रहा है? नहीं, 35,800 ले रहा है। क्या एक कैप्टन 43,675 ले रहा है? नहीं, 38,900 कुछ ले रहा है। ये आपकी एकदम पोल खोलेगा, आपको हैरान होगी इन सब चीजों को देख करके। और उन्होंने किस तरह बाट लगाई और किस तरह अधिकारियों की टेबल भी आप जरा देखोगे, थोड़ा सा मेरे साथ रहना और इसकी रूपरेखा बताता हूं। रिवाइज्ड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर सो एंड सो, लेटर नंबर का हवाला दिया है। पेंशन पॉलिसी वॉल्यूम 2 डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर न्यू दिल्ली, डेटेड 20 जनवरी 2023 का ये था, उसके हिसाब से इन्होंने बनाया लेटर का रेफरेंस। इसमें रैंक्स दिए, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। फिर इन्होंने लेफ्टिनेंट सर्विंग वाले डाले हैं, कैप्टन, मेजर, मेजर विद 21.5 ईयर्स एंड मोर सर्विस, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और आगे सीनियर अधिकारी, वाइस चीफ, चीफ। इन्होंने पे लेवल डाले, जैसे कि सिपाही का पे लेवल 3 है और उसका पे स्केल लेवल है 21,700 से 69,100 और एमएसपी उसकी 5,200 है और उसकी पेंशन 1 जुलाई 2019 को फिक्स होनी चाहिए थी 19,769 19,769 और उसकी बढ़ोतरी यानी परसेंट पेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ पे स्केल में जाना चाहिए था, उसको मैक्सिमम ऑफ पे स्केल का अंदर दिया उन्होंने 28.61%, 28.61% मैक्सिमम का। और उन्होंने अभी जो दे रहे हैं वो आप सभी हम जानते हैं। इसी तरह नायक का लेवल 4 है, हवलदार का लेवल 5 है, नायब सूबेदार लेवल 6 में आता है, सूबेदार लेवल 7 में आता है, सूबेदार मेजर लेवल 8 में आता है और ऑनरी लेवल 10 और 10 ब्रावो में आते हैं। इसी तरह इन्होंने इनकी बढ़ोतरी नायक की देखते हैं 25,500 से लगाकर 81,100, 5200 एमएसपी लगाकर 21,688 पर ये नाइक को डाल रहे हैं। शायद आप देख सकते हो आपकी कितनी है और उसकी बढ़ोतरी 26.74% का है मैक्सिमम स्केल के ऊपर। हवलदार का L5 है 29,200 और इसका है ऊपर वाला है 92,300, 52 एमएसपी 22,257 है जो आपको देखा होगा चार्ट में और 24.11 है। ये भी चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दोनों चार्ट जरा देख लेना। नायब सूबेदार का L6 में 35,400 और उन्होंने रखा 1,12,400 ऊपर 5200 एमएसपी 26,075 पे, यानी जो नायब सूबेदार है उसका होना चाहिए, लेकिन शायद इन्होंने आपने देखा होगा 24,825 रखा हुआ है, 23.20 इसकी परसेंट बढ़ोतरी है। सूबेदार का इन्होंने 31,000 दिया है और बहुत ज़्यादा कम है, 21.77 बढ़ोतरी है और सूबेदार मेजर का 22.1% बढ़ोतरी है और बेसिक का इसके 33,400 दिया है। ऑनरी लेफ्टिनेंट का जरा हम बात करेंगे 56,100 इसका दिया है और 1,77,500 उसका अपर लेवल है, 15,500 एमएसपी है, 41,200 इसकी बेसिक पेंशन बन रही है और 23.21% का बढ़ाते। इसके अंदर आप अधिकारियों की जब आप आगे चलोगे, जब बाद में आता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल की 44.91%, कर्नल की 48.71%, ब्रिगेडियर की 50, मेजर जनरल की 50, 49, 50, 50। इसी तरीके से इनका उन्होंने बेसिक पेंशन भी दिया है और किस तरह आप प्रेजेंट पेंशन का जो मैक्सिमम पे स्केल ऊपर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और वास्तविकता ये है
कि आपको एक चीज बताऊं कि एक 2016 से जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का ही बाट हर एक रैंक का। इसलिए हम कहते हैं कि 2015 2014 से पीछे वाले 2009 2014 की सबसे ज्यादा पेंशन मिलेगी, क्योंकि उन्हें ओआरओपी 1 मिला, फिर 7th पे सीपीसी में गुणा भाग लगा दिया। उसके बाद जो बेचारे वही बंदा 2016-17 में रिटायर हो रहा है, उसकी बेसिक पेंशन कम है किससे, जो 2014 और 15 वालों से। तो 14 के आसपास की अलग है, 15 की अलग है, 16 की अलग है। अभी आप देख सकते हो इतना अंतर है कि 8-9 हज़ार का अंतर है लेफ्टिनेंट और कैप्टन में, 9-10 हज़ार बेसिक पेंशन में अंतर है। क्या ये अंधे, क्या इन्हें दिखाई नहीं देता, क्या समझ में नहीं आता कि इन्होंने 56,100 डाला, 15,000 एमएसपी जोड़कर लेते हैं तो पेंशन कितनी बन रही है, और पहले वाले क्या लगे। फिर ओआरओपी की परिभाषा के इर्द गिर्द भी ये गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो इसने इम्प्लीमेंट किया है, किसी भी फॉर्मूला के आधार पर नहीं है, किसी भी तरीका नहीं जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, कॉमनली एप्लीकेबल हो। कोई भी तरीका नहीं है, बस इधर से उधर उठा करके किस तरीके से लिया है, और यही रोना आज हमारे जवान रो रहे हैं, लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि आज हमारे साथ न्याय नहीं मिला तो ओआरओपी 3 जुलाई 2024 से उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, और यही गवर्नमेंट रही तो वैसे भी कुछ देने के मूड में नहीं है। और ये भी चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिस चार्ट से आज हम परेशान हैं। ये टेबल नंबर 7 है, सभी सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक के लिए आप देख सकते हो सभी ग्रुप का है कि कितनी हमारी बाट लगा रही है। और सब इसलिए का है, सरकार जानती है लेकिन मान नहीं रही है। सबको पता है कि सामने बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, बहुत बड़ी अनोमलीज है, लेकिन आज हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा। ये आज दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।